हजारों साल पहले की बात है, जब सृष्टि के रचयिता प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां हुआ करती थी। ये कोई साधारण कन्याएं नहीं थी, बल्कि आकाश मंडल के 27 नक्षत्र थी। जब दक्ष ने अपनी इन बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया, तो उन्होंने बस एक ही वचन मांगा कि वे अपनी सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे। चंद्रमा ने वचन तो दे दिया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रोहिणी पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। रोहिणी, जो लाल रंग की आभा बिखेरती थी, जिसकी आंखें हिरणी जैसी कोमल थी और जिसका सौंदर्य किसी भी कल्पना से परे था, चंद्रमा उसके प्रेम में इस कदर खो गए कि उन्हें बाकी 26 पत्नियों की याद ही नहीं रही। वे अपना सारा समय रोहिणी के महल में बिताने लगे, उनके साथ वन विहार करते और उन्हीं की सुंदरता के गुण गाते। बाकी बहनें महल की खिड़कियों से चंद्रमा को रोहिणी के साथ हंसते खिलखिलाते देखती और उनका मन ईर्ष्या और अकेलेपन से भर जाता। जब ये बात पिता दक्ष तक पहुंची, तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि एक राजा और पति के तौर पर निष्पक्ष रहना उनका धर्म है, पर चंद्रमा का मन तो रोहिणी के वश में था। उन्होंने बार बार दक्ष की चेतावनी को अनसुना कर दिया। अंत में अपनी बेटियों के आंसू देखकर दक्ष का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस सुंदरता और यौवन पर तुम्हें इतना गर्व है, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। उस श्राप के लगते ही चंद्रमा का तेज कम होने लगा। वे दिन ब दिन दुबले और पीले पड़ने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा के बिना औषधियां और वनस्पतियां मुरझाने लगी थी। तब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को स्थान देकर उन्हें पूर्ण विनाश से बचाया, लेकिन दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। इसीलिए आज भी चंद्रमा कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रोहिणी का समर्पण है। उसे पता था कि वह चंद्रमा की सबसे प्रिय है, पर उसने कभी इस बात का अहंकार नहीं किया। आज भी जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो वृषभ राशि में वो लाल चमकता हुआ सितारा रोहिणी ही है। वह प्रेम, सौंदर्य और उस आकर्षण का प्रतीक है जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता। रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग भी अक्सर उसी चुंबकीय व्यक्तित्व और कलात्मक स्वभाव के होते हैं, जैसे वे अपने भीतर चंद्रमा का वही विशेष वरदान लेकर आए हों।